किस लिए बैठे हैं? सलावत पढ़े मिल जुगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम हैं हम। ये है इस दौर के किरदार, खुदा खैर करे। बेनमाजी है अज़ादार, खुदा खैर करे। जिनको आदाब तहारत का कुछ इल्म नहीं, वो है तकलीफ से बेजार, खुदा खैर करे। नारे हैदरी, अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं आप, इसे मरजैयत कहा जाता है। एक वाक़या और सुन लिए मुक़द्दस अर्दबिली का। ये भी बहुत मशहूर नाम है, इराक़ के रहने वाले हैं। मस्जिद के अंदर दर्स दिया करते थे। इनको अर्दबिली नाम था। मुक़द्दस क्यों कहा जाता है इनको मालूम है? इनके नाम के आगे मुक़द्दस लगा कब से? अर्दबिली नाम था इनका। मुज्तहिद थे अपने ज़माने के। नमाज़े शब के लिए उठा करते थे। एक दिन पानी नहीं था, ख़त्म हो गया था पानी। जब पानी ख़त्म हो गया तो कुएं से घर से बाहर निकले, पानी लेने के लिए गए। पहला ही डोल डाला था कि डोल डाल के जो खींचना शुरू किया तो पानी की जगह उसमें हीरे जवाहरात आए। तवज्जो है। मुक़द्दस अर्दबिली झुंझलाए और वापस पलट दिया। और जब पलट के दोबारा डोल डाला, फिर दोबारा डोल, तो 3 बार यही हुआ। तीनों बार कुएं के अंदर झांक के आवाज़ दे के कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है, पानी चाहिए, पानी। ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया लोहा मानती है हमारा। ये हमारे यहाँ जो ये होते हैं ज़मीर फरोश नहीं होते हैं। तवज्जो है। ईमान फरोश हमारे यहाँ उलमा नहीं होते हैं। कोई और होता तो क्या करता भाई? किसी का लूट के थोड़ी ला रहे थे। निकल रहा था तो निकल रहा था, ले लेते, ख़त्म। फेंका, पानी आया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी। तवज्जो दीजिएगा। जब नमाज पढ़ी तो मुक़द्दस अर्दबिली को एक मसले की ज़रूरत पड़ी। जब मसले की ज़रूरत पड़ी तो वो कुछ क्या करते थे, अमल और इमाम से ज़रिए रवाबित करते थे। वो नजफ़ अशरफ जाया करते थे। नजफ़ अशरफ जाकर ज़री के पास जाते थे और ज़री के अंदर ख़त लिखा करते थे, पर्ची लिखा करते थे, तो सवाल का जवाब आता था। एक दिन जो मसले की ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अर्दबिली, मुक़द्दस अर्दबिली, देखो आज के बाद तुम्हें कोई मसला पूछना हो तो हमारे बेटे से पूछना, बेटे से पूछना, अपने ज़माने के इमाम से पूछना। ये वाक़यात हुआ। एक दिन, तवज्जो दीजिएगा, मुक़द्दस अर्दबिली का मैं कह रहा हूँ कि इमाम की तायीद होती है। मस्जिद में दर्स पढ़ा रहे थे बच्चों को, तालिब इल्मों को। चंद बच्चे खेलते हुए मस्जिद के अहाते में आए। मुक़द्दस अर्दबिली ने कहा अपने शागिर्दों से कि उठो, इन बच्चों को बाहर कर दो, क्योंकि बच्चों का मकरू है ना मस्जिद में दाखिल होना। अब वो मुज्तहिद थे, उन्हें मसला तो पता ही था। शागिर्द उठे और उठने के बाद में बाहर कर दिया। सो गए रात को। जब सोए तो इमाम ख्वाब में आए। इमाम जब ख्वाब में आए तो इमाम ने कहा, क्यों मुक़द्दस, क्यों बच्चों को तुमने बाहर कर दिया? वो छोटे बच्चे थे, मासूम थे। ये कुछ ना बोले, ख्वाब तमाम हो गया। अब ये अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर मस्जिद में आप में से कोई किसी बच्चे को बाहर कर देता और रात को इमाम आके कहते कि तुमने क्यों निकाल दिया उनको मस्जिद से बाहर, तो आप क्या करते? अगले दिन क्या करते? आप तो रोते पीटते, मौला की ज़ियारत हो गई, बच्चों को घर से बुला के लेके आते। यही तो होता या नहीं होता? बिल्कुल होता। दूसरा दिन आया, फिर 10 का टाइम आया, बच्चे फिर खेलते हुए। मुक़द्दस अर्दबिली ने बच्चों को देखा और शागिर्दों से कहा, उठो, इन्हें बाहर कर दो। ऐसे ही नहीं मुज्तहिद बनता है भाई। तवज्जो है। फिर बच्चों को बाहर कर दिया। रात को दूसरे दिन फिर ख्वाब में इमाम ज़माना आए। कहा कि मुक़द्दस ये क्या कर रहे हो, रोज़ाना बच्चों को बाहर निकाल रहे हो भाई, तो कम से कम अब तो दिल ठहर जाना चाहिए था। तीसरा दिन जब निकला, बच्चे फिर आए। अर्दबिली ने कहा शागिर्दों से, उठो, इन बच्चों को बाहर निकाल के आओ। आपके कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरी तरफ देखे जा रहे हैं खाली।
तवज्जो है। मकसद कहने का यह है कि अगर आपकी ख्वाब में एक बार इमाम आ जाते तो मोहर लग जाती ना, और आप ये हरकत कभी दोबारा करते भी नहीं। जब तीसरी रात आई और इमाम ख्वाब में आए, मुकद्दस बोलते क्यों नहीं हो, जवाब क्यों नहीं देते? तो हम ख्वाब में आके तुमसे कहते हैं। एक मर्तबा मुकद्दस अर्दबिल, इसे मुश्तहिद कहा जाता है, कसम खुदा की सुनिएगा। मुकद्दस अर्दबिली ने कहा कि आका ख्वाब में आके आपने कहा था कि बच्चों को मस्जिद से न निकालिए, मगर आपके जद्दे अमजद का मसला यह है कि मस्जिद में बच्चों को आना दाखिल हो जाता मकरू है, लिहाजा मैंने उसी मसले के तहत बच्चों को बाहर निकाला। कहा कि अंता मुश्तहिद, कि तुम मुश्तहिद हो, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। कहा कि मौला अगर ख्वाब ही से शरीयत चलने लगी तो हर दूसरा आदमी कहता कि मैंने ख्वाब में देखा। सलावत पढ़े मिल चुके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। आपके जद के दीन का क्या होगा अगर मैं आपके ख्वाब के तहत बच्चों को आने देता, तो आपके जद की शरीयत का क्या होता? चूंकि वहां तो मसला है कि बच्चों का मस्जिद में आना मकरूह है। कहा कि अंता मुज्तहिद, तुम कामयाब हो गए इम्तिहान में। मुज्तहिद थे, आखिर को समझ तो रहे थे कोई तो बात है। ये हम जैसे क्या नाम है बेमारिफत लोग थोड़ी हैं कि जरा सा इशारा होता। आप वटवा के बच्चे कह रहे हो, पूरे अहमदाबाद के बच्चे इकट्ठे कर देते आप मस्जिद में लाके। अगर एक बार रात को इमाम कह देते हैं कहा कि तुम क्यों निकाल रहे हो बच्चों को, यही होता है या नहीं होता? ये वही ईमानदारी से बताइए। इससे कहते